हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त रांची में ही मौजूद हैं। हम उनसे जरा वहां के रिपोर्ट और हालात ले लेते हैं। अभय, ये बताएं कि कल तो देर रात बिजली तक वहां पर काट दी गई। किन परिस्थितियों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और क्या सरकार की मंशा है भी कि इन छात्रों से बात करें? देखिए मीनाक्षी, फिलहाल तो ऐसा हालात देखकर नहीं लगता कि सरकार को अभी तक किसी भी तरह की कोई सुध इन लोगों की लेने की पड़ी है। ये कंडीशन मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, ये रांची का जयपाल स्टेडियम है और काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। दोपहर के बाद इस स्टेडियम के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और किस कंडीशन में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मीनाक्षी, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि पानी बरस रहा था और इस टेंट को किसी तरीके से संभाल रहे थे ये स्टूडेंट्स, जो कि मांग कर रहे हैं कि पेपर धांधली जो हो रही है उसके अंदर सीबीआई जांच की मांग हो, क्योंकि इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके का भरोसा नहीं है। ये यहाँ पर इस तरीके का पंडाल लगा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी एक बार बात करके समझ लेंगे जो उनकी मांगे हैं। यहाँ पर जो कंपनी है, जिस कंपनी को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, उनके बैनर पोस्टर यहाँ पर टंगाए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। आप भी एस्पिरेंट्स हैं जेपीएससी? जी, जेपीसी जेएसएससी सब में एग्जाम, सारे एग्जाम में अपियर हुए। तो आप लोग पिछले कई दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी क्या क्या मांगे हैं और क्या कोई सरकार से बातचीत हो पाई है? कोई रुख दिख रहा है कि आपकी बातें सुनेंगी सरकार? नहीं, फिलहाल तो हमारी मांग ये है कि टीडीपीएल कंपनी जो उसके द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसका सारा सीबीआई द्वारा जांच हो, क्योंकि स्टेट एजेंसी पे हमें भरोसा नहीं है। और सरकार के द्वारा अभी तक तो कोई भी प्रतिनिधि हमारे से मिलने के लिए नहीं आई है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि अगर सीबीआई द्वारा जांच की रिपोर्ट सौंपी जाए तो उसमें सरकार अभियोजन की भी स्वीकृति दे, ताकि मामला, जांच का मामला और आगे बढ़े और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। रात में क्या बिजली वगैरह काट दी गई थी? किस कंडीशन में आप लोग रह रहे हैं? मैं देख रहा था इसी ये जो ऊपर पन्नी लगी हुई है, इसमें से पानी टपक रहा था बारिश में। हाँ, बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी और हमें ये डर लग रहा था कि कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। और बिजली की तो व्यवस्था नहीं है, अस्थायी रूप से जनरेटर की व्यवस्था है, जिसपे कब फ्यूल खत्म हो जाए वो कहा नहीं जा सकता। अभय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब ये तय करना है विपक्ष को भी और पक्ष को भी। और मैं जब झारखंड की बात कर रही हूँ तो उसमें पक्ष और विपक्ष आप सोचिए, जेएमएम और कांग्रेस इस वक्त सत्ता पक्ष में है और विपक्ष में बीजेपी है, कि छात्रों की मांग को क्या उतनी हवा दे पाएगी, उतनी ऊर्जा दे पाएगी जैसे विपक्ष ने जंतर मंतर पे दिया था? क्या बीजेपी वो ऊर्जा दे पाएगी झारखंड के इन छात्रों को? और इस वक्त जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, क्या वाकई में वो छात्रों के हित में काम कर पाएगी या नहीं? इस पर आप भी नजर बनाए रखिएगा।